पर आज जो है इंटरनेशनल क्रिकेट का आयोजन हुआ है। भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच होने वाला है। कुमार जी कहाँ गया वो विकास का पैसा? चुनाव में वोट लेना है, जीतना है और अपने अपने घर जाके मजा करना है। के समय में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो पूरा घुटना भर पानी आपको मिलेगा। विकास का जीता जागता उदाहरण आप इस स्टेडियम को देख, जहाँ तहाँ लोग दिए हैं आकर के। मोदी जी तो घर घर में शौचालय बनवा दिए, फिर वो कौन से लोग हैं जो यहाँ हैं? नीतीश कुमार जी मधुबनी जिला है और जिला मुख्यालय है, और मेरे पीछे आप स्टेडियम तो देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले आके पता करिए कि ये आसपास के मोहल्ले में किसके घर में शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं बनाएंगे तो कल से हो सकता है लोग मुख्यमंत्री आवास के सामने शुरू कर देंगे जाकर के। आज यहाँ स्टेडियम के सामने में आके लोग हैं, तो कल मुख्यमंत्री आवास के सामने लोग शुरू करेंगे। शौचालय नहीं है, लोग यहाँ बता रहे हैं। मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप, और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है बिहार के मधुबनी जिला में, और ये जिला मुख्यालय है मधुबनी में अभी हम लोग हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भवन जिस पर लिखा है मधुबनी स्टेडियम। स्टेडियम का क्या मतलब होता है ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। खेलने कूदने की एक सार्वजनिक जगह जिसको कि स्टेडियम कहते हैं। तो फिलहाल हम लोग मधुबनी जिला मुख्यालय में है, ये मधुबनी जिला का स्टेडियम है। आइए, यहाँ पर आज जो है इंटरनेशनल क्रिकेट का आयोजन हुआ है। आज यहाँ भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच होने वाला है। हम लोग उसका लाइव कवरेज करने के लिए यहाँ पर आए थे। आइए पहले जो है सो आपको स्टेडियम के अंदर लेके चलते हैं। आइए देखिए, स्टेडियम का ये गेट है और ताला लगा है, आप देख सकते हैं ताला लगा है। लेकिन मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा सा आप जूम करके अंदर दिखाइए। ये देखिए, ये स्टेडियम का एंट्रेंस है, जैसा कि जूम करके अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और अंदर आप देख सकते हैं कि एकदम जलकुंभी से भरा हुआ ये स्टेडियम है। जहां दर्शक होना चाहिए, जहां और कुछ होना चाहिए, वहां देख सकते जलकुंभी से भरा हुआ। नीचे आप टॉयलेट से लेकर के टूटा हुआ पत्थर टुकड़ा वगैरह सब कुछ तो देख ही रहे हैं। आइए अब हम आपको स्टेडियम से बाहर लेके चलते हैं। बाहर देखिए क्या है। इधर आइए, इधर मैं आपको दिखाता हूं कि इधर क्या पोजीशन है। ये देखिए, ये एक और गेट है जाने का। यहाँ आप टॉयलेट वगैरह देख सकते हैं कि ऐसे ही किया हुआ है। कचरा देख सकते हैं। इधर स्टेडियम की क्या हालत है, यहाँ से दिखाइए स्टेडियम के भवन की क्या हालत है। और देखिए टॉयलेट पर है, बच के निकलिएगा। यहाँ से देखिए, ये टॉयलेट किया है, ये गेट है, और गेट के अंदर आपको जलकुंभी का पौधा यहीं से दिखेगा। देख लीजिए, पहले देख सकते हैं आप अंदर में जलकुंभी से पूरा स्टेडियम में भरा हुआ है। और आइए आप इधर आइए, देखिए ये मधुबनी जिला मुख्यालय है। यहाँ कलेक्टर से लेकर के विकास आयुक्त से लेकर के समाहर्ता, अपर समाहर्ता, जिला जज, एम डीएम सीएम, दुनिया जहान जितना कुछ होता है, जिला परिषद अध्यक्ष, एयर मेयर, सब यहाँ रहते हैं मधुबनी में। लेकिन मधुबनी के इस स्टेडियम का क्या हाल है वो आप देख लीजिए। इस तरफ से भी आपको मैं दिखाता हूँ कि इधर क्या पोजीशन है। देखिए, दुर्भाग्य है बिहार का, दुर्भाग्य है मधुबनी जिला का कि यहाँ पर एक से एक नेता हैं, एक से एक अधिकारी है, पदाधिकारी है। यहाँ देखिए क्या स्थिति है। आइए हम आपको पहले स्टेडियम के अंदर लेके चलते हैं। आइए, हाँ आप देख सकते हैं टॉयलेट वगैरह वैसे ही किया हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए आप टॉयलेट किस तरीके से किया हुआ है, आप हर जगह देख सकते हैं। भवन की स्थिति को आप देख सकते हैं। यहाँ खड़ा रह के ये रिपोर्टिंग मुश्किल है, हम बाहर से रिपोर्टिंग करते हैं। आइए, मधुबनी जिला मुख्यालय, मधुबनी जिला मुख्यालय, और यहाँ पर स्टेडियम का ये हाल देखिए। भारत सरकार फिट इंडिया मूवमेंट चलाती है। खेलेगा इंडिया तभी तो आगे अब बढ़ेगा इंडिया। साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान जो एक चीज है, जिसमें कि हर शहर को, पूरे भारत में हर जगह साफ सफाई होनी चाहिए, स्वच्छ शहर का सर्वेक्षण किया जाता है। नीतीश कुमार जी पटना में स्वच्छ शहर का सर्वेक्षण कराते हैं। अभी बिहार के सुपौल जिला को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छ सिटी के रूप में। लेकिन मधुबनी का ये स्टेडियम है जिसकी हालत आप देख सकते हैं। आखिर कहाँ गया ये विकास का जो पैसा है? नीतीश कुमार जी कहाँ गया वो विकास का पैसा? ये स्टेडियम का ये हाल। और मैं तो पूछना चाहूंगा यहाँ मधुबनी के जो जिला पदाधिकारी है वर्तमान में, अमित कुमार जी, कि साहब आपके जिला मुख्यालय में एक स्टेडियम है और इसका अभी तक मेंटेनेंस नहीं है।
इसका ये हाल है। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो अन्य तमाम जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी से यही सवाल है कि सर इस स्टेडियम का ये हाल आखिर ऐसा क्यों है? इसको ठीक किया जाएगा कि नहीं ठीक किया जाएगा? ऐसा ये कब तक चलेगा बताइए? बरसों से इस स्टेडियम को ना कोई देखने वाला है, ना कोई इसके बारे में बात करने वाला है। नेता लोग बस आना है, चुनाव में वोट लेना है, जीतना है और अपने अपने घर जाके मजा करना है। जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग कहां पर सोए हुए हैं? इस बात की भी कहीं न कहीं सरकार को चिंता व्यक्त करनी चाहिए कि भाई आखिर आप कर क्या रहे हैं? आपका जब काम है विकास करना, आपका जब काम है सिस्टम को दुरुस्त करना, तो मधुबनी के इस स्टेडियम की जिम्मेवारी, इस स्टेडियम के विकास की जिम्मेवारी आखिर किसकी है? यहाँ पर अगर स्टेडियम सही होता तो बच्चे लोग खेलने आते, कूदने आते। देखिए एक बच्चा यहाँ पर बड़ा सा बैट लेकर के ये लोग है। बाबू एक बात बताइए, इस स्टेडियम में आप लोगों को मन करता है जाके खेलने का? हाँ। तो कैसे खेलिएगा? कैसे? स्टेडियम की जो हालत आप देख रहे हैं ना, अंदर कैसी स्थिति है, गेट बंद है, टॉयलेट किया है, गंदगी है, तो कैसे खेलेंगे ऐसे में बताइए? पानी है। देखिए ये बच्चा बैट लेके घूम रहा है, बाहर भी जो खेलेगा, बाहर की भी आप स्थिति तो देख ही सकते हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक हर जगह गंदगी, सब कुछ। एक बात और देखिए, ये एक रोड है बगल में, ये एक रोड है बगल में। अगर आप इधर से निकलेंगे तो सीधा कलेक्ट्रेट को जाएगा और इधर से निकलेंगे तो मुख्य चौराहा पर। इस रोड की भी स्थिति जो अभी मैं आ रहा था यहाँ पर, तो एकदम बेकार ये रोड। बरसात के समय में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो पूरा घुटना भर पानी आपको मिलेगा। बगल में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, राजद के पूर्व विधायक रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, उनका यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है। बगल में एक और स्कूल है, बच्चे आते जाते हैं पढ़ने के लिए, आम नागरिक आते जाते हैं पढ़ने के लिए। रोड पर में पानी लगा रहता है, रोड टूटा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। मतलब कि इस 15 साल में सुशासन बाबू का जो 15 साल का सरकार हो चुका है, क्या किए वो विकास के नाम पर? मुझे ये तो ये दिखा दे मधुबनी जिला में क्या विकास हुआ है। उस विकास का जीता जागता उदाहरण आप इस स्टेडियम को देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, मैं बात करना चाहूँगा। कुछ लोग अगर कैमरे पर आकर कुछ कहना चाहें तो मैं उनसे पूछूंगा। देखिए हमारे साथ एक भाई है यहाँ पे। भैया आपका स्वागत है मिथिला प्रेस में। क्या नाम है आपका? अशरफ जी, ये बताइए ये स्टेडियम आप देख रहे हैं ना, इसकी क्या पोजीशन है? ये बताइए इस स्टेडियम के लिए कौन जिम्मेवार है? स्टेडियम जो ऐसा उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इतना तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोग जब भी खेलने जाते थे तो पहले खुला रहता था, तो एक यहाँ पे गार्ड भी रहता था और वो अंदर हम लोग को जाने देता था। शाम के टाइम में खुलता था और उसके बाद जो है ना, फिर वो गार्ड जो है ना, पानी आया, फिर उसके बाद वो गार्ड यहाँ पे रहने लगा। फिर हम लोग को मना कर दिया, हम लोग अंदर नहीं जाते थे खेलने के लिए, हम लोग बाहर में ही खेलते थे। फिर उसके बाद जो है ना, फिर वो गार्ड रहने लगा, फिर वो गार्ड चले गया। फिर अभी गार्ड रहता नहीं है, अभी कोई भी यहाँ पे टॉयलेट करता, मतलब कोई भी नहीं। एक बात बताइए, अंदर में जितना जलकुंभी आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें पानी भरा हुआ है। तो बताइए स्टेडियम की ये हालत कब से है? कब से आप इसको ऐसा सड़ा हुआ देख रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से देख रहे हैं? 4-5 साल से देख रहे हैं। एक बात और बताइए कि यहाँ जो टॉयलेट वगैरह जो किया हुआ है आगे में, जहाँ तहाँ लोग हक दिए हैं आकर के, तो नीतीश कुमार और मोदी जी तो घर घर में शौचालय बनवा दिए, फिर वो कौन से लोग हैं जो यहाँ आके हकते हैं? ये बताइए। ये आप यहाँ से रहने वाले को पूछे, वो तो हमको नहीं मालूम है। अच्छा एक बात बताइए सर कि कहीं ना कहीं आम लोगों को भी तो एक जिम्मेदारी होती है कि हम अपने शहर को, या जो शहर में हमारे कोई चीज़ है उसको साफ सुथरा रखें। तो ये जो गंदगी देख रहे हैं, ये जो कचरा पड़ा है, जगह जगह टॉयलेट पड़ा है, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं आम जनता भी जिम्मेदार है इसकी बदहाली के लिए? आम जनता है, लेकिन उनके पास शौचालय रहेगा जब ही ना करेगा, नहीं है उन लोग के पास, तो फिर यहाँ मजबूरी में आते हैं। आपका कहना है कि जिनके पास शौचालय नहीं है वो स्टेडियम में आके टॉयलेट करते हैं, यही ना? जी। तो देखिए एक भाई साहब जुड़े हैं यहाँ हमारे साथ और वो कह रहे हैं कि जिनके घरों में शौचालय नहीं है वो यहाँ आकर के टॉयलेट करते हैं। मुझे ये बताइए, ये समझ में नहीं आता। नीतीश कुमार जी, ये मधुबनी जिला है और जिला मुख्यालय है, और मेरे पीछे आप स्टेडियम तो देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले आके पता करिए कि ये आसपास के मोहल्ले में किसके घर में शौचालय नहीं है, और जहाँ शौचालय नहीं है वहाँ अविलंब शौचालय बनवाइए। अगर आप शौचालय नहीं बनाएंगे तो कल से हो सकता है लोग मुख्यमंत्री आवास के सामने शुरू कर देंगे जा करके। आज यहाँ स्टेडियम के सामने में आके लोग
हैं तो कल मुख्यमंत्री आवास के सामने लोग शुरू करेंगे, शौचालय नहीं है लोग यहाँ बता रहे हैं। क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है वो तो अलग मसला है, आके देखिए शौचालय का जो मैटर है। लेकिन मधुबनी में जिला में एकमात्र स्टेडियम का होना और स्टेडियम की ये बदहाली अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जो विकास की धारा है वो कहाँ बह रही है? लूट खसोट भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति, पैसे से वोट खरीदना और फिर सत्ता पर काबिज होके मालामाल होके ऐश करना। इसके अलावा अगर बिहार में कुछ बचा हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सर मधुबनी के इस स्टेडियम को सुचारू रूप से जो है सो कहीं न कहीं एक्टिव किया जाए, फंक्शनल किया जाए, ताकि खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ये फिट इंडिया मूवमेंट कहाँ गया? स्वच्छ भारत अभियान आपका कहाँ गया? यही है स्वच्छ भारत अभियान। आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन इसकी जिम्मेवारी को तय करेगा? यहाँ पे अभी देखिए हमारी बातों को सुनने के बाद कई सारे लोग जमा हुए, लेकिन एक चचा है, मैं चचा से 1 मिनट बात करूंगा। चचा आपका मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। चचा जी ये बताइए कि ये स्टेडियम की बदहाली जो देख रहे हैं आप, ये ऐसा लग रहा है कि वर्षों से यहाँ कोई झांकने नहीं आया। चाचा क्या कहेंगे आप? कोई नहीं देखभाल करता है, तब सब पैखाना तैखाना इसमें आकर करता, बहुत गंदगी है, कोई यहाँ पर अवे नहीं करता है। चाचा ये बताइए कि अगर ये स्टेडियम चालू रहता तो कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चे यहाँ पर जाते, खेलते कूदते, और फिटनेस भी उनका रहता, खेल के दिशा में भी कुछ आगे करने का उनका मन होता, या जिला स्तर पर क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह का भी आयोजन किया जाता। लोग बड़े बड़े उद्घाटन में जाते हैं, ईटा फीता काटते हैं, फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। इस स्टेडियम की जिम्मेवारी क्यों, ये कब से सच्चाई ऐसा पड़ा है? कुछ बताइए स्टेडियम के बारे में। बहुत गंदगी है, गंदगी के लेकर कोई नहीं आता, धियापुता सब बहुत जंगल इसमें है, बहुत खराबी है। एक बात बताइए, ये जो गंदगी जो आप देख रहे हैं स्टेडियम के बाहर में और जगह जगह टॉयलेट जो चर्चा किया हुआ है, कौन बिहार सरकार यहाँ पे? ना यहाँ का पब्लिक सब करता है, गंदगी बहुत है तो क्या कर। तो पब्लिक को तो सरकार शौचालय चचा बनवा दी थी, तो फिर ये लोग यहाँ क्यों लग? शौचालय है, कहाँ शौचालय है? जाके अपना चेक कर देखिए किसको फिर शौचालय है। देखिए जैसा बन रहा है, जैसा मैंने आपको कहा था, चचा यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि शौचालय जो है, चचा ये लोकेशन क्या है, एड्रेस यहाँ का बताइए। सब यहीं पर का रहने वाला सब है। एड्रेस यहाँ का एड्रेस बताइए। वार्ड नंबर 22 में है, मधुबनी जिला स्टेडियम के सामने वार्ड नंबर 22 का इधर मोहल्ला है। और यहाँ की जो स्थिति आप देख सकते हैं। एक और चाचा जी जुड़ गए हैं यहाँ पर। चाचा जी से हम पूछते, चाचा जी ये स्टेडियम की बदहाली, बच्चे का विकास कैसे होगा? खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? अभी तक जब से स्टेडियम बना है जी यहाँ समझिए कि अभी तक यहाँ बच्चों लोगों का खेल कूद का मैदान अभी नहीं है। जी बच्चे लोग जो है तरस रहे हैं खेलने के लिए। जी और जब तक बच्चे लोगों को खेल का जो है ना साधन नहीं होगा, तब तक बच्चे लोग ऊपर की ओर कैसे बढ़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी ज़रूरी है। जब तक जो है ना खेल कूद भी आजकल मान लीजिए क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, एथलेटिक हुआ, बहुत सारी खेल हुआ, अगर उसमें भाग लेते हैं तो भाग लेने से पहले सोचेगा कि हम अपना प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो हम कहाँ से भाग लेंगे। चाचा एक बात बताइए, स्टेडियम की तो दुर्दशा मैं देख रहा हूँ। जो भी यह देखिए जिला मुख्यालय है, यहाँ पे डीएम भी बैठते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े डीएम से तो बड़ा कोई पदाधिकारी नहीं होता, यहाँ पर जिला पदाधिकारी बैठते हैं। और चूंकि जिला है तो कई सारे नेता फेता दुनिया जहां आते ही रहते हैं, एक से एक अधिकारी यहाँ रहते हैं। चाचा ये बताइए कि इसकी जो ये दुर्दशा है, अब बिहार सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, बिहार सरकार भी कहीं ना कहीं साफ सफाई, नल जल, हरियाली वगैरह वगैरह क्या क्या कर रही है। तो बताइए ये स्टेडियम का जो ये दुर्दशा है, आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसके बारे में जिम्मेदार सरकार ही है। सरकार अगर इस पर ध्यान देंगे जी तो इतने पीछे जो है ना नहीं होगा। जबकि मधुबनी जिला नगर निगम होने जा रहा है और नगर निगम होने के बावजूद भी जो है ना विकास का काम नहीं हो रहा है। ना नाला है, ना रोड है, ना सही से, ना बच्चे लोगों को खेल कूद का साधन है। तो इसमें जो विकास कहाँ हो रहा है?
और चाचा एक और मैं अहम सवाल पूछूंगा, आप यहाँ के आम नागरिक हैं, एक जिम्मेवार नागरिक मुझे लग रहे हैं आप बातचीत से। चाचा ये बताइए, चलिए स्टेडियम तो जैसा है वैसा है, उसको तो मैंने दिखा दिया, मैं इसकी रिपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने पर ये टॉयलेट जो बाबा जगह जगह दिख रहा है चाचा, मुझे इतनी बदबू है कि हम लोगों का हिम्मत नहीं काम कर रहा था कि हम लोग नजदीक जाकर रिपोर्टिंग करें। आखिर ये गंदगी, ये बताइए ये क्या है? इसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से जो चाहता है जहाँ चाहता है गंदगी फैला देता है। जी जी। अगर इस स्टेडियम को देख रेख गार्ड अगर होता तो इसको यहाँ पर सफाई जो है ना ज़्यादातर रहता। जी जी। तो अब लापरवाही की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से ये गंदगी जो है ना महसूस हो रही है। अच्छा एक बात और बताइए कि कुछ दिनों पहले जहाँ तक मीडिया को जानकारी है कि यहाँ पर पहले डीटीओ कार्यालय का जो है सो ड्राइविंग टेस्ट वगैरह हुआ करता था और यहाँ पे लोग आते थे और पेपर वगैरह यहीं पर जमा होता था। तो बताइए वो जो कार्यालय चल रहा था उस समय में भी मैं एक बार आकर यहाँ पे देख के गया था, तब भी यही बदली थी। फिलहाल वो बंद हो गया कि चलता ही है? नहीं, बंद हो गया अभी नहीं हो रहा है। बंद हो गया वो? हाँ, बंद हो गया। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मधुबनी है जिला मुख्यालय, मेरे पीछे आप स्टेडियम देख सकते हैं, यहाँ की बदहाली को आप देख सकते हैं। ऐसे में मधुबनी के जिला पदाधिकारी से, मधुबनी के जो भी विकास करने वाले और बाकी के अधिकारी हैं या फिर जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के अन्य समाज सेवी हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, ये जो ऐसे जो गंदगी फैला रहेगा मधुबनी जिला में तो कहाँ से सर स्वास्थ्य आएगा लोगों का? लोग तो बीमार पड़ेंगे ना। मुझे तो डर लग रहा था, मुझे इस गंदगी में जाने से डर लग रहा था सर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, ये सब जितना भी चीज आपका है तो साहब मधुबनी आइए, ग्राउंड की जो है सो आप पहले पड़ताल करवाइए और अविलंब मधुबनी के इस स्टेडियम का जो है सर जो भी कायाकल्प होना है उसको करिए। कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला में एकमात्र स्टेडियम होते हुए कुछ कदमों की दूरी पर जिला पदाधिकारी का कार्यालय होते हुए, बड़े बड़े लोगों का ये नेताओं का गढ़ होते हुए मधुबनी स्टेडियम की दुर्दशा अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जो है सो कायाकल्प करिए ताकि लोगों को खेलने कूदने का मौका मिले। फिलहाल मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए सदैव आपके साथ है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई समस्या है, ऐसी कोई घटना है जिसके लिए आप आवाज उठाना चाहते हैं तो आप हमें सूचित करें। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो मधुबनी के जिला पदाधिकारी हैं और जो बिहार के मुखिया हैं उन तक ये मैसेज पहुंचे और इस स्टेडियम का कहीं न कहीं कायाकल्प हो सके। फिलहाल आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।